तो भाई गर्मी कड़ाके की पड़ रही हो और ऐसे में हमारे जब कूलर और पंखे खराब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हम लोग मिस्त्री को फ़ोन करते हैं और सोचते हैं कि वो जल्दी से आकर के बस इसको ले जाए या तो यहीं पे फटाफट से ठीक कर दे। लेकिन हर बार दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि हर बार 5 मिनट में या 10 मिनट में या पंखा टंगे टंगे या कूलर लगे लगे उसकी मोटर ठीक हो जाएगी। उसके अंदर कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कि उसकी वाइंडिंग अगर फूक जाए तो वो कूलर के अंदर लगे लगे वह ठीक नहीं हो सकता है। उसको दुकान पर खोल करके ले जाना पड़ेगा, फिर वहां से उसको रिपेयर करके यानी कि उसकी वाइंडिंग करके उसको ला करके इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, तब जा करके वह मोटर चलेगी, कूलर चलेगा, पंखा चलेगा। दोस्तों गर्मियों में अक्सर कस्टमर ये सोचते हैं कि क्यों ना इसके जो इंस्टॉलेशन का और खोलने का यानी कि इस कूलर की मोटर को या पंखे को खोलने का और इसको इंस्टॉल करने का जो खर्चा है, जो एक्स्ट्रा पड़ता है कस्टमर के ऊपर, क्यों ना उसको बचा लिया जाए। और उस खर्चे को बचाने के लिए कस्टमर मोटर को किसी तरह से खोल तो लेता है, तार वगैरह उसकी किसी तरह से हटा तो लेता है, लेकिन जब वापस आकर के उसको फिटिंग करनी पड़ती है उसकी, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है यार आखिर कहाँ कहाँ ये तार जुड़े हुए थे और कैसे इसकी ढंग से फिटिंग कर दें कि हमारी जो कूलर है ये ज़्यादा दिनों तक चले, हमारा ज़्यादा दिनों तक साथ दे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि अगर आपने अपने कूलर को खोल लिया है यानी कि उसकी मोटर को खोल के निकाल लिया है, उसकी वाइंडिंग करवा के आप लाए हैं और उसको फिटिंग करने में आपको हो रही है परेशानी, तो आज की मेरी वीडियो देख करके आपको मतलब ये परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद आपके साथ और आप मेरे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी मदद मिले तो उनको इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों वो मोटर जो कि कस्टमर मेरे से ही वाइंडिंग करवा के ले गया, लेकिन इसको फिटिंग करने में बहुत परेशानी हो रही थी। और इसके स्टिकर को अब आप दिखाऊं 500 mm की इसकी मतलब जो फ़ैन का साइज़ है और ये 160 वाट की है, 1400 RPM की, ठीक है, पेडिस्टल टाइप फ़ैन है ये। तो इसी को आज फिटिंग करेंगे हम। और ये है वो कूलर, देख सकते हैं इसकी वायर वगैरह कैसे इन्होंने पहले इसका जुगाड़ करके अलग से इन्होंने मोटर का तार अलग से निकाल रखा था और पंप का तार यानी कि 2 तारे इन्होंने बाहर से मतलब अंदर डाल रखा था। एक पंप में लगाया था देख सकते हैं और एक लगाया था इन्होंने पंखे के अंदर, ठीक है। तो जहां आगे स्विच का कनेक्शन करना चाहिए वो स्विच का कनेक्शन ना करके इन्होंने 2 तार ही लगा दिया अलग अलग। भाई पंप चलाना है तो पंप की तार लगा लो। और देख सकते हैं ये जो स्विच लगे हुए हैं ये जब आपके कनेक्शन हो जाएंगे तब पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं है। तो उससे पहले हम इसकी मोटर को फिट करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी मतलब बड़े वाला है, लॉन्ग बॉडी का, ठीक है। तो लॉन्ग बॉडी का इसमें घास वास सब इन्होंने लगा लिया है, लेकिन जब पंखा चलाने लग गया तो पंखा चला नहीं। बाद में जब मेरे पास लेके आया तो मैंने बताया कि जी ये तो फूका हुआ है। तो फूका हुआ था तो इसको हमने वाइंडिंग किया है। वाइंडिंग की मतलब इसका ही कनेक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था इसी मोटर का, जिसमें 2 तार आपके मेन की निकाला था और 2 आपके कैपेसिटर के ऊपर गई हुई थी। तो इसी का हमने कनेक्शन करने के लिए आपको सिखाया था कैसे कॉमन बनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए इसके सबसे पहले दोस्तों अपने मोटर की जब हमें फिटिंग करनी है कूलर के अंदर तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी पंखड़ी को हमें लगा लेना होता है। क्योंकि अगर हम पंखड़ी नहीं लगाएंगे तो पंखड़ी आप बाद में इसका लगा नहीं सकते, जब इसको मोटर फ्रेम के अंदर जब फिट कर देंगे तो बहुत दिक्कत होती है इसको फिट करने में। तो चलिए फटाफट से इसकी फिटिंग करते हैं। इसके मतलब कूलर के अंदर भी जैसे यहाँ पे पंखड़ी को अच्छे से टाइट कर लेना है और टाइट करने के बाद इसके आपको बैलेंस भी देख लेना है, कोई भी पंखड़ी वगैरह ऊपर नीचे ना हो, लूज ना हो। चलिए अब फटाफट से इस मोटर को कूलर के जो फ्रेम है ये लैक है इसके अंदर कस लेते हैं। सब में 2-2 नट हमारे लगेंगे, दोनों सभी के अंदर 2-2 नट हमें कस लेना है। और इसके नटों को जब आप टाइट करेंगे दोस्तों तो आपको अच्छे से इसके नट को टाइट करना है, क्योंकि अगर आपने इसके नटों को लैग को लूज छोड़ा तो ये प्लास्टिक की बॉडी में आप देख ही रहे हैं फाइबर की बॉडी होती है, और अगर ये लूज रह गया ये नट तो आपकी लैग तो खैर टूटेंगे, जो प्लास्टिक है वो भी टूटेगा और इसकी पंखड़ी वगैरह सब स्पीड में चलने की वजह से टूट सकती है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो किसी को चोट लगने से बचेगा और आपका कूलर भी बचेगा। चलिए दोस्तों हमारा लगभग ये फिटिंग हो गई है हमारे मोटर की इसके कूलर के अंदर। तो इसकी अब हम कनेक्शन आपको बताते हैं। कनेक्शन से पहले दोस्तों इसके अंदर देख सकते हैं पहले यहाँ पे हम इसमें तार सेलेक्ट करेंगे। कम से कम 1.5 mm का वायर हमें इसके अंदर लगाना होता है। पहले इस कूलर के अंदर एल्युमिनियम की फ्लेक्सिबल वायर लगाई हुई है, अलग मोटर के लिए अलग लगा रखा था इन्होंने, पंप के लिए अलग लगा रखा था। तो उसको हम निकाल देंगे और हम ये 1.5 mm की तार हमने लिया है, इसको छिल करके इसके अंदर हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि
कूलर के अंदर कभी भी आप अगर कनेक्शन कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 mm की या 1 mm के तार का इस्तेमाल करें। नहीं तो आप जब अगर फ्लेक्सिबल वायर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका 1 आध महीने में ही या कुछ ही दिनों में वह तार अंदर से फॉल्ट मार जाएगी, जिससे कि आपको गर्मी में परेशान होना पड़ेगा। तो जब भी आप अपने कूलर वगैरह का काम करवाते हैं या खुद करते हैं तो तार वगैरह थोड़ा मजबूत और अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अभी इसका हमारा जो है कि तार हमने गांठ लगा लिया है ऊपर, ताकि ये बाहर ना खींचे। और दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर आप देखेंगे कि कस्टमर जो होते हैं कभी इसमें पन्नी बांध देंगे तार जोड़ करके, या कभी उसके अंदर जो है कि वो पैकिंग वाली टेप बांध देंगे। तो देख सकते हैं पैकिंग वाली टेप बंधी हुई है और इसको हमें हटा लेना है। 10 रुपये का टेप आता है, ये नहीं खरीदते हैं, जो कि किसी को भी खरीद लेना चाहिए। मात्र 10 रुपये में टेप आता है PVC का, जिससे कि करंट से सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो देख सकते हैं हमारे पंप की तार हमने साफ़ कर लिया है, निकाल लिया बाहर, और इसको अब ऊपर से हम इसको साफ़ कर लेंगे, इस तार को छील लेंगे। और छीलने के बाद में दोस्तों इसका मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन किया जाएगा। बहुत ही आसान होता है दोस्तों। पहले मैंने इसका डायग्राम के द्वारा भी आपको बताया था इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, और आज लाइव आप देख लीजिए कि मतलब किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। आपको तार को छील लेना, थोड़ा लंबाई छीलिए, और ये जो आपकी मोटर की तार है और मोटर की तार को भी ये हमारे मोटर के अंदर से आई है। और इसको आपको क्या करना है, कैसे कनेक्शन करना है देख सकते हैं। आपको सिंपली आपको इस स्विच के पास ले चलते हैं। पहले स्विच को भी साफ़ कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि स्विच के अंदर भी हमारे तार वगैरह पुराने लगे हुए हैं, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कूलर का कनेक्शन देख सकते हैं, तार बहुत मतलब बुरी तरह से। तो दोस्तों ये स्विच है हमारी दोनों, ठीक है। ये आपके पंप की है और इधर वाली जो ये कूलर के पंखे की थी, ठीक है। तो जो पंप वाली इसमें स्विच लगी हुई है हल्की क्वालिटी की है, जो कि अक्सर हम लोग समर्सिबल वगैरह में इस्तेमाल में करते हैं, जैसे ऑन ऑफ का मीटर वगैरह चेक करने के लिए वोल्टेज। तो उसका ये स्विच है, 2 पॉइंट का है, न्यूट्रल और फेस दोनों कटते हैं इससे, लेकिन हमें यहाँ पे केवल एक ही फेस काटना है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हम बताते हैं आपको कैसे किया जाएगा। पहले हम इस तार को भी खोल लेंगे, यहाँ से उसको तोड़ेंगे तो शायद स्विच वगैरह टूट सकती है, इसलिए हम उसको केवल खोल ही लेंगे। और इसे यहाँ से खोलने के बाद दोस्तों आपको हम कनेक्शन बताएंगे कि किस तरीके से इसका कनेक्शन आपको करना चाहिए। देख सकते हैं दोनों तारें हमने खोल लिया है, और दोनों तारें खोलने के बाद में आपको ये जो टेप इसके अंदर इस तरह से फालतू की कोई लगी है तो इसको भी आपको बढ़िया से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप अपनी मतलब कनेक्शन करके टेप लगाएंगे तो बहुत गंदा लगेगा, देखने में बहुत भद्दा लगेगा। तो इसको आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। दोस्तों आपको लेना है मेन की वायर, जो आपने 1.5 mm की इसके अंदर लगाया था न्यूट्रल और फेस के लिए, बाहर से मेन आती है जो आपके कूलर के अंदर। तो उसको कनेक्शन करने से पहले दोस्तों हमें इसके पहले हमें दोनों स्विचों के अंदर हमें देना है फेस, ठीक है। सबसे पहले दोनों स्विचों में फेस देना, तो हमें थोड़ा सा एक तार का टुकड़ा लेना है और उसको छील लीजिए आगे से। और छीलने के बाद में उसको क्या करना है, आपको एक फेस की वायर, ठीक है, या फेस की वायर ना भी लगाएं, पहले आप जो है कि ऊपर जो कि आपका ये जो स्विच है, हमने जो पंप का जो स्विच है उसके अंदर एक पॉइंट में, यानी कि ऊपर नीचे आपको कनेक्शन करना है। तो ऊपर नीचे में से किसी में भी एक पॉइंट में आपको वायर को जोड़ लेना है, पहले छोटी वाली, और उसके बाद में इसको जो तार, जो छोटे वाले तार का दूसरा सिरा है उसके ऊपर आपको मेन की कोई सी भी एक तार लेकर के इस पर जोड़ना है, ठीक है। उसको जोड़ने के बाद ये जो दूसरा स्विच है उसके ऊपर लगा देना है कुछ इस तरह से। देखिए पहले आपको एक तार लेना है मेन का, ठीक है, ये 2 तार मेन की हैं, और इन दोनों तारों में से एक तार कोई सा भी ले लेना है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लाल या नीला, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो उसको आपस में जोड़ लेना है, और उसको जोड़ने के बाद में आपको जो स्विच का ये पॉइंट है, चाहे नीचे चाहे ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं, ये कहीं भी लगाएंगे शॉर्ट कर देगा, ऑन कर देगा, ठीक है। तो आपको स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हम इसमें लगाएंगे, और नीचे वाले पॉइंट में लगा करके आपको इसको अच्छे से टाइट कर देना है, क्योंकि टाइट नहीं करेंगे तो ये बार बार स्पार्किंग करता रहेगा और निकल भी सकता है यहाँ से, जिससे कि किसी को करंट या शॉक भी लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको कनेक्शन कर देना है। देख सकते हैं हमने बढ़िया से इसको इसमें फिट कर लिया है। आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं आप बाद में मत कहना कि सर आपने हमें समझ में नहीं आया, फ़ोटो नज़दीक से आपने नहीं दिखाया, इसलिए मैं आपको नज़दीक से सब कुछ क्लियरली दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसका कनेक्शन हो जाता है। और दोस्तों अब बात ये आती है कि हमें इसका जो दूसरा जो मतलब जो पॉइंट है, दूसरा जो हमारे मेन की तार है वो कहाँ पे लगेगी, और मोटर के अंदर इसका इन सब का कनेक्शन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तारें हमारी एक मोटर की हो गई और एक हमारा हो गया इसका पंप का, ठीक है। ये दोनों मोटर की हैं, इसमें से ये जो पंप की तार आई हुई है, दोनों तारों में से क्या करना है आपको, एक आपको लेना है पंखे का, यानी कि जो पंखे वाली मोटर की तार है, एक इसमें से लेना है, और एक आपको ले लेना है इसका
पंप का, यानी एक पंखे का तार लेना है उसको आपको, और एक लेना है पंप का वायर। पंप के वायर को आप छील लीजिए अगर छीला हुआ नहीं है तो, और दोनों को एक एक पंप के और एक पंखे की ले करके आपको जो मेन तार आ रही थी बाहर से दूसरी वाली, उसके अंदर आपको इसको जोड़ लेना है, ठीक है। और जोड़ करके सिंपली इसके ऊपर आपको लगा देना है टेप। और दोस्तों टेप लगाने के बाद, टेप आप बढ़िया से लगाइए पहले, और टेप लगाने के बाद आपको बाकी का कनेक्शन कैसे करना है, हमारी जो पंप की एक तार बची है और एक पंखे की तार कहाँ बची है उसको कहाँ कहाँ लगाना है उसको आपको बताएंगे। उससे पहले आपको दोस्तों छोटा सा एक तार का टुकड़ा लेना होगा, जैसे आपने पहले लिया था इस स्विच के अंदर लगाने के लिए, क्योंकि पंप का जो हमारा तार है यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, है छोटा पड़ जाएगा या पतला हल्का है वो, इसलिए टूट भी सकता है। इसलिए हम इसके अंदर भी एक नीचे वाले पॉइंट में हम एक टुकड़ा जोड़ेंगे तार का, ठीक है। अच्छे से इसको टाइट कर लेना है इस तार के टुकड़े को। और फिर आपको क्या करना है, पंप की जो बची हुई तार है, एक तो आपने न्यूट्रल में लगा दिया, न्यूट्रल के पॉइंट में, और एक आपका जो पंप का तार है वो इस छोटे से टुकड़े में लग जाएगा। उससे पहले हम जो हमारी पंखे की जो तार पड़ी है पीली वाली एक सिंगल बची हुई थी, उसको हमें स्विच के दूसरे पॉइंट पे कस लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। कस लेना है बढ़िया से, क्योंकि ये निकले ना, नहीं तो स्पार्किंग होगी तो दिक्कत हो सकती है। और जो दूसरा पंप का तार है उसको आपको इस वाले तार में लगा लेना है, ठीक है, जो कि पंप का स्विच है, पंप के स्विच से आया हुआ है। और इस तार को जोड़ने के बाद में इसके ऊपर भी आपको सिंपली टेप लगा देना है। टेप ही लगाइए, आप इसके ऊपर पन्नी या पैकिंग वाला टेप ना लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों इसका कनेक्शन हमने कुछ इस तरह से किया है कि पंप की और अपने पंखे की जो वायर है उसके दोनों वायर को एक एक हमने तार लिया दोनों में से, यानी कि एक तार हमने पंखे का लिया और एक तार हमने पंप का लिया, उसको हमने एक न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और जो फेस की तार है हमारी, तो सीधे चली गई हमारे स्विच के ऊपर, दोनों को हमने देख सकते हैं ये दोनों स्विचों पे हमने डायरेक्ट कर दिया है एक मेन की तार, और दूसरे पॉइंटों पे एक पे हमने पंप का तार लगा दिया और एक पे हमने अपने पंखे का वायर लगा दिया, ठीक है। तो हमारे कूलर का जो कनेक्शन है वो फाइनल हो गया है। लेकिन अगर हम इसके तारों को अगर इस तरह से हम छोड़ देंगे तो ये तार जब पंखा चलेगा तो इसके अंदर लपेट जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई रस्सी बांधने के अलावा या पन्नी बांधने से या उसमें मतलब पैकिंग वाली टेप लगाने से ये मतलब सही से नहीं सेट हो पाता है। तो इसलिए हम इसके अंदर केवल PVC टेप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिजली के काम में लिया जाता है, जिससे कि करंट से भी सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा रहती है। दोस्तों इसके लेग के ऊपर टेप लगाते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी तार हैं, टेप की कंजूसी बिल्कुल भी ना करें आप, क्योंकि अगर कोई भी तार अगर बाहर रहेगी तो सीधे आपके पंखड़ी में लगेगी और वह तार वगैरह टूट सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने इस तरह से कुछ इसकी सेटिंग कर रखी है। ये हमने तार नीचे पंखे के नीचे ये लटका रखा है, क्योंकि पानी आए तो यहाँ से ऊपर ना चढ़ पाए, ठीक है, नीचे ही निकल के मतलब नीचे ही टपक जाए, ऊपर से अगर पानी वगैरह एक आध बूंद गिरती है तो। और ये टेप जो है अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं लीकेज वगैरह है तो आप उसको मतलब ठीक कर लीजिए। पैकिंग की टेप लगी, लेकिन मेरे को सही लग रहा था तो मैंने छोड़ दिया इसको ऐसे ही। और यहाँ पे स्विच वगैरह का जो कनेक्शन है यहाँ भी आपको इस तरह से कर लेना है। और अब दोस्तों बात आती है कि जब ये आप तार लगाते हैं तो आप यहाँ पे इसको मतलब ध्यान दें कि लूज ना रहे, यानी बाहर जब खींचते हैं आप गांठ लगाते हैं तो मतलब सही से रहना चाहिए। और इसके नट बोल्ट भी आपको जो लगे हुए हैं इसके अंदर वो भी आप चेक कर लीजिए कैसे मतलब सही हैं या नहीं। और दोस्तों अब हम इसके तार के ऊपर थोड़ा सा हम टेप लगाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड वायर हमने सिंगल में लिया हुआ है, 1.5 mm की तार सिंगल आती है, तो इसको डबल करते हैं। या तो इसको रस्सी बनाइए और या तो आप इसको ऊपर मतलब 1-1 फुट पे आप टेप लगा दीजिए। और उसके बाद इसके ऊपर जो आपको प्लग वगैरह लगाना है, 2 पिन प्लग लगाना है, 3 पिन प्लग लगाना है, जो लगाना है आप इसमें लगाइए। और उसके बाद इसको चेक हम करेंगे, आपके सामने चेक करके दिखाएंगे कि कूलर ये हमारा वर्किंग हो गया, मतलब चलने लग गया है बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं मेन बोर्ड में। ये किसी गरीब व्यक्ति का ही घर है तो यहाँ पे मुझे पैसे भी कम ही मिल रहे हैं। और आप लोग भी जब ऐसे काम करने जाते हैं कहीं पे तो आप थोड़ा सा रियायत कर दिया करें, कोई अगर गरीब आदमी मिले। तो दोस्तों इसकी लाइट हमने ऑन कर दी है और इसके पंप और इसकी जो मोटर है पंखे की उसको हम चला के देखते हैं। देख सकते हैं इसका जो पंखा है वो चलने लग गया है, ठीक है। और इसका क्या नाम है, इसकी जो पत्ती वगैरह है इसको हम सीधा करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हवा नहीं लग रही है आगे, क्योंकि इसकी पत्ती ख़राब हो गई है, अंदर वाली है नहीं और बाहर वाली जो है कि इस तरह से है। तो ये फुल स्पीड में चल रहा है अभी और बढ़िया हवा भी दे रहा है। और इस तरह से आप भी अपने कूलर की जो है कनेक्शन वगैरह अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़िलहाल जिसकी जो ये स्विच है ये ख़राब है, जिसकी वजह से आपका हमारा ये जो पंखा है, इसका ये जो पंप है, पंखा तो चल रहा है लेकिन इसका पंप नहीं चल रहा है। तो पंप स्विच की वजह से मतलब नहीं चल रहा है। तो चलिए आपको चेक कराते हैं, अगर हम टेस्टर से इसको शॉर्ट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा इसका पंप खराब है या स्विच खराब है। इस तरह से देख सकते हैं इसका पंप ही खराब है, तो इसको स्विच को चेंज करेंगे और ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने कूलर को ठीक कर सकते हैं।